उन बच्चे का भविष्य जो है हमारे नीतीश कुमार के द्वारा इस बसवाड़ी के नीचे और गैया भैंसिया के जो है बीच में किस तरीके से संवार रहे हैं अपना भविष्य। आप देख सकते हैं। कब से भाई स्कूल कहीं हमारा हालत के 30 वर्ष बेसी भाई 30 बरस से बेसी भाई लोग ये हालत बा चाहे तय बाग 30 साल से भाई अभी तक बनल ना कुछ नहीं खे बनल अभी तक। इस स्कूल का क्या नाम है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय खलवटरा तुमकड़िया। तुमकड़िया। यस कर के खाना आवेला मात्र भाई ना घर बा ना जमीन बा स्कूल के जननी। अभी मास्टर साहब लोग आवेला बैठेला 5 बजे ले पढ़ावेला। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार जी आपके द्वारा बच्चे सबको भविष्य को जो है किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं ये बिहार का एक ऐसा स्कूल है जिस स्कूल का नाम जो है गैया स्कूल रखे चाहे भैंसिया स्कूल रखे चाहे बसवड़िया स्कूल रखे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नीतीश कुमार को नहीं है। क्योंकि आप हमारे सामने देख सकते हैं कि बिहार के बच्चे जिनको अपना अपना भविष्य संवारना है उन बच्चे का भविष्य जो है हमारे नीतीश कुमार के द्वारा इस बसवाड़ी के नीचे और गैया भैंसिया के जो है बीच में किस तरीके से संवार रहे हैं अपना भविष्य। आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे जो है मासूम अपनी भविष्य को संवारने के लिए किस तरीके से मजबूर है। आप देख सकते हैं टीचर के द्वारा तो पढ़ाई हो ही रही है, बाकी बच्चे सब जो है पढ़ने के लिए जो है आज इन लोगों के पास कोई भवन नहीं है। आप चाहे हमारे इस साइड भी देखिए तो इस साइड भी जो है भवन निर्माण नहीं है, भवनहीन स्कूल जो है ना। इस स्कूल का नाम पता है कि ये स्कूल कहाँ पे है और इसके स्कूल का क्या नाम है और बच्चे सबको जो है कहाँ पढ़े ये भी पता नहीं है। बच्चे जो है आप देख सकते हैं बसवाड़ी के नीचे जो है पढ़ने के लिए मजबूर है। आप इस साइड भी देखिए और उस साइड भी देखिए। ये जमीनी हकीकत क्या है आज बिहार के स्कूल की। बच्चे सब जो है पढ़ने के लिए किस तरीके से बांसों के बीच में जो है मजबूर है और क्या क्या हो रहा है बच्चों के साथ। इतना जुर्म जो है बिहार सरकार बच्चों के साथ क्यों दिखाती है ये चीज़ समझ नहीं आता है। और कहने के लिए जब चुनाव आता है तो चुनाव में तो है लंबे लंबे मंच से जाकर के लंबे लंबे फेंकना जो है शुरू कर देते हैं लोग कि हमने बिहार को ये दिया, बिहार को दिया। क्या दिया? यही दिया बच्चे सबको भवन भी तक नहीं दिया, जिसके वजह से जो है बच्चे आज बांसों के नीचे जो है पढ़ने के लिए मजबूर है। यही दिया नीतीश कुमार जी जो अपने साथ निश्चय योजना लेके आता है कि नहीं बिहार को विकास करेंगे। विकास है क्या विकास करेंगे? शिक्षा मंत्री आप जरा देखिए के पाठक साहब आपके द्वारा जो है शिक्षा में जो है बहुत सारी रूल्स नियम जो है वो चेंज कर रहे हैं आप लोग। इसका नियम रूल कब चेंज करिएगा? ये भवनहीन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, भवनहीन स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन बच्चों सबको पढ़ने के लिए जो है पेड़ का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप लोग वैसे वैसे भवन में बैठ करके लंबी लंबी देते हैं कि नहीं बिहार का विकास हम यहाँ से बैठ करके करेंगे, जब सत्ता में हम आएंगे तो करेंगे। कौन सी सत्ता की बात आप लोग करते हैं कि आज बच्चे सब जो है पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ने के लिए जो है मजबूर है। हालांकि हम बच्चों सबसे जाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा बाबू तुम्हारा? राजकुमार। इस स्कूल का नाम पता नहीं है, क्या है इस स्कूल का क्या नाम है? पंचमी चंपारण बेतिया। इस स्कूल का क्या नाम है बाबू? इस स्कूल का क्या नाम है कोई बता सकता है? अच्छा बच्चियां सब जो है वो बताने के लिए तैयार है। इस स्कूल का क्या नाम है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय खलवटरा तुमकड़िया। तुमकड़िया। यस सर। अच्छा तुम लोग कौन क्लास में पढ़ते हो अभी? 4 क्लास में। 4 क्लास में पढ़ रहे हो? यस। बताइए हमको भी, हम मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्कूल चल रहा है? जब हम रास्ते से निकल रहे थे तो हमने देखा कि कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो एक स्कूल चलता है वो भी बांस के नीचे, भवन है ही नहीं। तो बच्चे सब जो है पढ़ने के लिए आज मजबूर है। कब से ये स्कूल चल रहा है कुछ पता नहीं है हमें। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ी चचा राहुल? तुलसी चौधरी। तुलसी चौधरी। अच्छा ये स्कूल जो बनल बा अभी तक ये कब से बा? पहले ये 3 साल से हो ही मर साहब। हाँ 3 साल से बा। 3 साल से स्कूल चलता? हाँ 3 साल से चलता। अच्छा ये 3 साल से चलता है। माध्यमिक स्कूल है ना प्राइमरी स्कूल है? माध्यमिक बना हुआ है ना छोट क्लास के लिए? हाँ 5 वाले। पहला से 5वां तो हाँ। अच्छा पहले से 5 वाले चलता है 3 साल से बा। सरकार के द्वारा यहाँ का चीज आवेला? ये लड़कन के खाना आवेला मात्र भाई ना घर बा ना जमीन बा स्कूल के जननी। अभी मास्टर साहब लोग आवेला बैठेला 5 बजे ले पढ़ावेला लोग। सरकार के द्वारा तो इन बच्चों सबको पढ़ाने के लिए टीचर की तो व्यवस्था है, किताब की भी व्यवस्था है, लेकिन भवन का व्यवस्था कौन करेगा?
सबसे बड़ी बात जो है, भवन की व्यवस्था कौन करेगा? किताब दे दीजिए बच्चों सबको पढ़ने के लिए, तो घर पे ही पढ़ सकता था ना, लेकिन पढ़ाने वाला टीचर चाहिए, टीचर का ही व्यवस्था कर दिए तो भवन का व्यवस्था कौन करेगा? सिर्फ बिहार के लोगों से टैक्स लीजिएगा, वसूल करिएगा, और उसके बाद जो है बच्चों सबको, बिहार के बच्चों सबको भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं आप लोग। और आकर के जब चुनाव आता है तो आने के बाद जो है आप लोग लंबी देते हैं कि नहीं मैंने बिहार को ये दिया वो दिया। देखिए यहाँ पे खाना भी बनता है, सरकारी स्कूल है, देखिए आज ये भवन का हालत क्या है। ये भवन निर्माण पता नहीं, लगता है मेरे को गांव के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, ये सरकार के द्वारा भी नहीं बनाया गया है। वही घर के रसोईया, स्कूल के रसोईया बनी। हाँ रसोईया बनी। क्या नाम पड़ी रहू? लालझरी। लालझरी सरकार के द्वारा ही सब चीज व्यवस्था सही बा ना? नहीं के सही। आई जौन आई भवनवा बनल बा, थोड़ा अंदर आके दिखाइए, अंदर कैमरे से दिखाइए, थोड़ा अंदर जाकर के देखिए। ये ऊपर झाल माल इतना लगल बा, मकड़ा सन के जाल, ये सब अगर खाना बना पीरियड में अगर बच्चों सबके खाना में गिर जाएगा तो कौन होगा जवाबदेही? आप लोग तो पटना में बैठ करके सारे नेता जो है बैठ करके लंबी फेंकते हो बैठ करके वहां से, और बिहार के विकास की बात करते हो। यहाँ पे कौन विकास है? कौन सा विकास की बात करते हो तुम लोग बिहार में आकर के? आज रसोईया लोग की हालत देखो, यहाँ पे अगर कोनो गिरगिट या फिर कीड़ा मकोड़ा कोनो खाना में गिर जाए तो जवाब क्या दिए? जवाब के दी सरकार दी। सरकार तो वहाँ बैठ करके अपन कहता हम विकास कर रहा बानी। सरकार जाए तो विकास कहाँ करता सरकार? अच्छा ये कब से स्कूल बनल भाई? हालत कब से भाई स्कूल के? ये हालत के 30 वर्ष से बेसी भाई। 30 बरस से बेसी है भाई, लोग ये हालत बा है तय बाग 30 साल से भाई अभी तक बनल ना? कुछ नहीं बनल अभी तक। अरे वही में कब से खाना बनाओ तनी? कितना साल से? 20 वर्ष बेसी भाई। 20 साल से बेसी होगा खाना बनाओ? खाना बनाओ। आप सुन सकते हैं यहाँ के जो रसोईया है उन लोगों के द्वारा जो है बताया जा रहा है, इस स्कूल की स्थापना जो है लगभग 30 साल पहले हुई है। 30 साल से भी ज्यादा हो गया इस स्कूल को चलते हुए, प्राइमरी स्कूल को, लेकिन 20 साल उनको खाना बनाते हो गया, और अभी तक जो है इस स्कूल का हालत क्या है आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है आज बांसवाड़ी के नीचे जो है पढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। अच्छा ये स्कूल जो है 30 साल पहले से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं? जी पहले चौक पे पढ़ाई होता था, तुमकड़िया चौक पे। अच्छा सरकारी में मतलब वहाँ पंचायत भवन में पढ़ाई होता था। उसको बाद में यहाँ निर्माण किया गया। गांव के लोग अब मुखिया बोलता है, बोलो हम मुखिया ही में जीत जाएंगे तो हम इस ज़मीन दे देंगे, स्कूल बनवा देंगे। सब कोई जीत जाता है तो कोई सुनता नहीं है, बोलता है हम मुखिया हो जाएंगे तो हम स्कूल बनवा देंगे, कोई का घर बनवा देंगे, बच्चों लोग को पढ़ने की सुविधाएँ दे देंगे। कुछ नहीं होता है। हमारा भी 1-2 बच्चा पढ़ता है, कोई यहाँ सुविधा नहीं है। आप लोग ग्रामीण हैं, इसी गांव के बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा अगर बांस के पीछे से अगर आ करके बच्चे सबको काट ले, कौन होगा जवाबदेह? जवाबदारी तो सरकार होगी ना। कैसे आप जवाब सरकार से लगा सकते हैं, आरोप सरकार पर लगा सकते हैं? अब हम लोग कितना आदमी के रिक्वेस्ट करते हैं, मुखिया से करते हैं, विधायकों से कई बार किए हैं, कोई बात नहीं बच्चे के ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा के द्वारा कुछ हो जाता है तो आपका तब बच्चा तो परेशान हो गया, साथ में आप परेशान हुए, जवाब अब सरकार से क्यों मांगिएगा? तो परेशान तो आवाम पब्लिक होगा सर, परेशान आम पब्लिक ही होगा, लेकिन अपने लिए जो है आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं लोग गाँव वाले। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है एक पत्रकार के नाते, एक अपने राज्यवासी होने के नाते जो है हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर कहीं किसी चीज़ की कमी है, क्यों वहाँ पे जा करके जो है आवाज़ उठाना। हम लोग का आवाज़ इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि जब चुनाव आता है तो चुनाव में बहुत सारे नेता आते हैं और विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से जो है हम लोग को माइक उठाना पड़ता है और आवाज़ उठाना पड़ता है। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप सबों को, अपना राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस स्कूल को लेकर क्या सोचते हैं अपना भी राय जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे तो टाइम्स ऑफ इंडिया देखते रहे, देखने के लिए धन्यवाद।